गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे चिल्ले या पूड़े। कुछ लोग इसको चिल्ले बोलते हैं कोट, लेकिन देसी भाषा में हम इसे पूड़े बोलते हैं। हरियाणा साइड में इसे पूड़े बोले जाता है और वैसे लोग इसे चिल्ला भी बोलते हैं। तो आज हम बनाएंगे गुड़ और आटे के चिल्ले। तो आप इसको यहाँ पे गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। तो उसके लिए हम अपनी नीड के अनुसार 4 से 5 डली गुड़ की लेंगे और पानी में उसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। पानी डालते ही जो है गुड़ सॉफ्ट हो जाता है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम 1 कटोरी आटा लेंगे और उस घोले हुए पानी से जो है हम एक मिश्रण तैयार करेंगे। तो ये जो पेस्ट है ये हमें हाथ से ही मिला मिला के आपस में मिक्स करना है, क्योंकि इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। और हम यहाँ पर इनको बनाने के लिए घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का बैटर हमें तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला। और फिर तवे को हम गरम करने के बाद मीडियम गैस पे उसके ऊपर अच्छी तरह से घी या तेल जो भी आप यूज़ करें उसको अच्छी तरह से तवे के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाकर लगा लें, क्योंकि इससे फिर हमारे चिल्ले जो है तवे के ऊपर चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से तवा देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है। गैस को मैंने बंद मीडियम कर दिया है और अब हम एक चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर उसको धीरे धीरे फैलाएंगे। एकदम से हमें इसे नहीं फैलाना है, वरना ये सारा आपस में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से फैलाकर फिर हम इसको चारों तरफ से इसके साइड में घी डाल देंगे और इसको फिर हम किनारों से निकालते हुए इस तरह से पलट लेंगे। फिर हम दूसरी साइड पलटने के बाद भी किनारों की तरफ घी लगाएंगे और फिर हम उसको उलट पलट करके दोबारा से सेक लेंगे। ये ध्यान रहे कि इसमें हमें ज़्यादा बैटर जो है नहीं डालना है, वरना चिल्ले जो है ज़्यादा मोटे मोटे बनेंगे और फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए आज मैं चमची की सहायता से बना रही हूँ, वरना मैं हाथ से ही जो है चिल्ले बनाती हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपको हाथ से भी एक बनाकर दिखाऊंगी। तो इसी तरह से फिर हम जब दूसरा चिल्ला तैयार करेंगे तो हम दोबारा से तवे के ऊपर घी लगाएंगे और उसी तरह से हम बैटर चम्मच में लेके उसको डाल के अच्छी तरह से उसको धीरे धीरे हम फैलाएंगे। बीच में से फैलाना शुरू करेंगे और साइडों तक किनारों तक फैलाते हम उसको चले जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटे साइज़ के चिल्ले बनाइए, ज़्यादा बड़े अगर बनाएंगे तो बीच में से टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम सारे चिल्ले अलट पलट करके घी लगाकर उनको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए कितने अच्छे चिल्ले जो है बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आ जाइए खाने के लिए भी जिसका मन करता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 चिल्ले बनाकर तैयार कर दिए हैं। इसी तरह से मैं सारे चिल्ले तैयार कर लूँगी। ये देखिए ये थोड़े से बड़े साइज़ का है। तो इसी तरह से हम कोई छोटे कोई बड़े, इसी तरह से हम सारे जो है चिल्ले तैयार कर लेंगे। हम इसी तरह से सारे चिल्ले तैयार कर लेंगे उलट पलट करके। आप इसे बनाइएगा ज़रूर, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और उसके बाद मैंने इन सभी को साइड में रख दिया। और ये जो सबसे लास्ट वाला है ये देखिए मैं आपको हाथ से फैला कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम इसको उंगलियों के पीछे की सहायता से हम इसको गोल गोल करते जाते हैं और इसी तरह से ये अच्छी तरह से फैल जाता है, कोई हाथ जलने का डर नहीं रहता है। तो हम फिर इसके भी साइड में घी लगाएंगे और इसको किनारों से हम जब ये लगे कि छूट गया है तो थोड़ा अंदर से बीच तक सिकने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है इसको पलटने में, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से मैंने सारे चिल्ले तैयार कर लिए हैं और अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है। इन चिल्लों को हम आम के अचार के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ठंडा ठंडा दूध हो साथ में। तो इस तरह से मैंने उनकी थाली तैयार की। हैव ए नाइस डे।